जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बहुत सारा अपडेट है, वैकेंसी अपडेट भी है और बीएसएससी अपडेट भी है। तो संपूर्ण वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी डाला जाता है ये सभी अभ्यर्थी के लिए, जो भी अभ्यर्थी हैं किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस सेशन को आप जरूर देखें। पटना हाईकोर्ट 50% की तय सीमा से अधिक आरक्षण देने का मामला, यानी कि जो 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया रद्द फिर से कर दी आयोग के विज्ञापन को। अब थोड़ा सा बीएसएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिनका जो कोर्ट गए हैं, जो केस ये थी अपने एग्जाम को लेकर 2 पाली को, उनके अंदर अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो उनको हम बता दें, देखिए साक्ष्य होता है तो आयोग साक्ष्य जब रहेगा तो कोर्ट हमेशा आपके पक्ष में फैसला करेगी, वो कोई भी हो, एक सीट ही क्यों ना हो। आप देखते हैं वहीं एक उम्मीद रहता है सभी अभ्यर्थी का कोर्ट, और कोर्ट हमेशा अभ्यर्थियों के पक्ष में, और खास करके जो उनके पास है उस कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई इधर उधर नहीं करती है। यानी कोर्ट पर सबको विश्वास है, विश्वास रखना भी चाहिए, जो भी आएगा निर्णय उसको मानना भी चाहिए। तो आप लोग भी देखें, बीएसएससी विद्यार्थी भी थोड़ा सा टेंशन में चल रहे हैं कि क्या होगा कैसे होगा, उनको भी मैं यहाँ बताऊँगा। पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 12 विश्वविद्यालय में यानी कि 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए बिहार राज्य के विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से 2020 में जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने आयोग के नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित कर इन पदों पर बहाली के लिए आरक्षण प्रावधानों को अनुरूप प्रक्रिया के कहने को कहा। यानी कि जिस तरीका से न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने डॉक्टर अमोद प्रबोध, डॉक्टर अनिल कुमार व अन्य की तरफ से दायर याचिका यानी रिट पर सुनवाई की। शुक्रवार को 48 पेज का अपना आदेश जारी किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 10 जनवरी को सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। यानी 10 जनवरी को जो सुनवाई हुआ था उस पर निर्णय सुरक्षित रखा था। लेकिन आप देखिएगा आरक्षण तैयार की गई है रोस्टर। यहाँ पे देखिए अरबी फारसी में नियुक्ति सहायक प्रोफेसर पर भी असर नहीं। देखिए अरबी फारसी में नियुक्त सहायक प्रोफेसर पर असर नहीं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कुछ विषयों को छोड़कर जैसे अरबी फारसी व अन्य में नियुक्त हुए चुके असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति पर इस आदेश का कोई प्रभाव नहीं होगा। इनकी संख्या 150 है। हालांकि ये भी नए रोस्टर में एडजस्ट होंगे, लेकिन इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आगे क्या होगा देख लें, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। अब आगे क्या होगा, नए सिरे से रोस्टर बनाना होगा। यानी कोर्ट ने नए सिरे से रोस्टर विज्ञापन जारी करने को कहा। आरक्षण निर्धारित करने के लिए नए सिरे से रोस्टर बनाना होगा। इसके लिए कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 3 सदस्यीय कमेटी बनाने को कहा। जिन विषयों के साक्षात्कार के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उन सभी को नए सिरे से नियुक्ति से गुजरना होगा। अब देखिए जो नियुक्त हो गए थे उनको नए सिरे से गुजरना होगा। यहाँ पे देखेंगे फैक्ट फाइल 4 विषयों के हो चुके हैं इंटरव्यू, 21 के बाकी। यानी बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 13 विश्वविद्यालय में 52 विषयों के लिए रिक्ति निकाली थी। आयोग ने 27 विषयों के करीब 150 सहायक प्रधानाध्यापकों को चयन नियुक्ति के लिए विविध को भेजा था। हिंदी, दर्शन, साइकोलॉजी और मैथिली विषय के लिए साक्षात्कार हो गए थे। रिजल्ट घोषित हो गया था। 21 विषयों के साक्षात्कार अभी किए गए थे। इसमें देखेंगे इतिहास, ज्योग्राफी, राजनीति विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जूलॉजी आदि विषय सर्वाधिक थे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फोन पर ही ली गई थी रिक्तियों की संख्या। यहाँ देखिए एक याचिकाकर्ता ने अधिवक्ता एस सुंदरम ने के मुताबिक सुनवाई के दौरान यह तथ्य आया कि रिक्ति की संख्या विविध ने टेलीफोन पर दी थी। जिन विषयों के साक्षात्कार के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई थी उन सभी को दोबारा नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरना होगा। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि नियुक्ति में सामान्य और कई आरक्षित कोटे की सीटों में कमी की गई है। सबसे अधिक ईबीसी कोटे को सीटें दी गई है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 1223 पद ही सामान्य श्रेणी के लिए थे। सुनवाई के दौरान तत्कालीन वरीय अधिवक्ता पीके शाही यानी अब अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रावधानों के अनुसार आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में से विज्ञापन में केवल 1223 पद ही सामान्य के लिए रखे गए थे। यानी 3415 पद आरक्षित कर दिए गए। यह 50% की निर्धारित सीमा से अधिक है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि विज्ञापन में संवैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन से बहुत सारे योग्य उम्मीदवारों का भविष्य अंधकार हो जाएगा। गौरतलब है कि कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करते हुए 20 दिसंबर 2022 को ही बिहार राज्य विश्वविद्यालय के आयोग को निर्देश दिया था कि आगे आदेश तक किसी भी उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जाए। देख सकते हैं।
अब आइए, अब थोड़ा सा आपसे बता दें। देखिए कोर्ट क्या है। कोर्ट के पास यदि आपके पास साक्ष्य है, आपके वकील सही तरीक़ा से दलील दे रहे हैं, सब कुछ सही है, अगर आप थोड़ा भी लगेगा कि हाँ ये हुआ है, धांधली हुआ है, ये हो गया है, जैसे देखिए बात पहले आप पूरा अच्छा से समझिएगा। लगना और प्रूफ देना दोनों में अंतर होता है। तो कोर्ट जो होता है वो प्रूफ पर चलता है। यदि आपका प्रूफ जायज़ है, कोर्ट को लगेगा कि हाँ ऐसा हुआ है, तो उसको जरूर रद्द किया जाएगा बीएसएससी सीजीएल को। ये बात आप जान लें। और आपसे मैं बता दूं, कोर्ट हमेशा साक्ष्य पर चलता है। कोर्ट हमेशा साक्ष्य पर चलता है। आगे न्यूज़ देखिए। यहाँ क्या है, कैबिनेट की बैठक, विभिन्न विभागों में संस्थानों में 510 अतिरिक्त पद सृजित किए। 510 अतिरिक्त पद सृजित किए। आर्यभट्ट ज्ञान विविध में शिक्षकों और कर्मियों के 201 पदों पर होगी नियुक्ति। कब होगी देखिएगा, यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए 270 विशेष शिक्षक होंगे नियुक्त। यहाँ पे देखिए विधानमंडल के सदस्यों के आवासों के लिए यानी कि 629 करोड़ मंजूरी, तुरंत हो जाता है मंजूरी। गजेट यहाँ पे देखिएगा, गजेटियर के लिए संपादक व उप संपादक के पद मंजूरी, यानी यहाँ पे देख सकते हैं दरभंगा, पश्चिमी चंपारण व बेगूसराय में बनेगा आरओबी। यहाँ पे देखिए ये आर्यभट्ट ज्ञान विधि से जुड़े हुए स्कूल, यानी कि आप देख सकते हैं 24 पद किसके लिए सृजित किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानाध्यापक के 1 पद, सह प्रधानाध्यापक 2 पद, सहायक प्रोफेसर के 4 पद और सहित कुल 8 श्रेणियों के 16 पद सृजित किए गए हैं। स्कूल ऑफ रिवर स्टडीज यानी प्रधानाध्यापक का 1, सहायक के 2 और सहायक प्रोफेसर के 4, पुस्तकालय के 2 व प्रयोगशाला के 3 यानी पद सहित 34 पद यहाँ। इसी तरीक़ा से कुल 201 पद को सृजित किया गया है। और आपसे बता दें यहाँ पे देखिए कैबिनेट की शुक्रवार को हुई कैबिनेट के अलग अलग विभागों व संस्थानों में 510 पदों के स्वीकृति दिया गया है। दिव्यांग के पढ़ाई के लिए 270 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आर्यभट्ट के लिए 201 पद सृजित किए गए हैं। प्रशासनिक सुधार मिशन के लिए 37 नए पद सृजित किए गए हैं। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहर मल्होत्रा ने बताया कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की अकादमिक और प्रशासनिक स्थिति सुधारने के लिए 201 पदों की सृजन की गई है। आप देख सकते हैं कुल सचिव के 21 कैटेगरी के 46 सब कुछ बताया गया है, आप देख लें। और एक बात मैं आपसे बता दूं, यदि आपको ये जो सेशन होता है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप जरूर इस सेशन में भाग लेंगे। आगे देखिए, नौकरी के झांसे देकर 2 खातों से यानी कि 2.31 लाख रुपए उड़ाए। कभी भी कोई आपको फ़ोन करे, कभी भी कोई आपको कहे कि ये भर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बैंकिंग में चल जाइए, फला जगह चल जाइए, यानी कि ये सब आप पढ़े लिखे होकर कोई भी वैकेंसी इस तरीक़ा से नहीं होता है जिसमें पैसा दिया जाए और जाया जाए। ना वो सरकारी होता है, ना ही वो प्राइवेट होता है। बशर्ते आप एग्ज़ाम देते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं, आपका निकल जाता है तो आपको नौकरी मिलेगा। इस टाइप पे हमेशा ठगी हो रहा है, आप बचने का प्रयास करेंगे। आगे आइए, बिहार बोर्ड ने वाणिज्य एसटीटी के लिए सिलेबस जारी किया। तो आप अपना सिलेबस देख लेंगे। 6 मार्च को परीक्षा 3 पालियों के 11 केंद्रों पर ऑनलाइन होगी। देखिए आपको मैं बता दूं, सिलेबस के अनुसार इसका एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। सिलेबस और क्या इसकी रणनीति होनी चाहिए, किस तरीक़े से पढ़ना चाहिए, संपूर्ण जानकारी यहाँ पे थोड़ा सा देख लें। बिहार बोर्ड के वाणिज्य एसटीटी के लिए सिलेबस जारी कर दिया। परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 अंकों के प्रश्न होंगे। वहीं अतिरिक्त स्किल से 20 अंकों के प्रश्न होंगे। बोर्ड द्वारा चैप्टरवार अंकों की जानकारी दी गई। वहीं अभ्यर्थी का कहना है कि सिलेबस की जानकारी पहले मिलनी चाहिए थी। छात्र दर्शन कुमार ने बताया कि परीक्षा के 10 दिन पहले हमें सिलेबस की जानकारी दी गई, पहले दी जाती थी तो हमारी तैयारी और अच्छी होती। बता दें कि वाणिज्य एसटीटी 6 मार्च को 3 पालियों में होगी और परीक्षा ऑनलाइन होगी। और पूरे बिहार में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें पटना में 9, गया और छपरा में एक परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस परीक्षा में यानी कि 8019 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा देख सकते हैं विषय में स्नातक और
एमए कर चुके अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा फॉर्म पहले ही भरवाया जा चुका है। बोर्ड की माने तो 8 यूनिट में चैप्टर को बांट दिया गया है। इसी के अनुसार प्रश्न पत्र आएंगे। 8 यूनिट में आपके चैप्टर दिए गए हैं, वहीं से प्रश्न आएंगे। आगे देख सकते हैं, निजी मेडिकल जो कॉलेज होगा आधी सीटें पर सरकारी दर से पढ़ाई होगी। यानी कि आपसे बता दें, यदि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 500 सीट है तो उसमें 250 ऐसा सीट होगा जिसमें भी की फी आपका सरकारी के बराबर होगा प्रत्येक, ताकि सभी पढ़ सके, सभी बढ़ सके। इस नियत से ये किया गया है। ये अच्छा पहल है, ये होना भी चाहिए और बहुत ज़रूरी भी है। ये तो मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई आप कर सकते हैं, बस आप में मेरिट होना चाहिए। आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं और उसमें भी यदि आपका अच्छा अंक रहता है तो आपको मिलेगा उसका लाभ, सरकारी का ही। तो आप देख सकते हैं आधा सीट रहेगा। यदि किसी भी प्रकार से आपको जानकारी चाहिए तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।